ऊना शहर के सबसे निचले क्षेत्र में स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासी लंबे समय से बरसाती पानी के चलते हो रहे जलभराव की समस्या से परेशान हैं। गुरुवार को इस समस्या का स्थायी हल तलाशने के लिए कॉलोनी के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे। पूर्व पार्षद नवदीप कश्यप की अगुवाई में पहुंचे निवासियों ने नगर निगम आयुक्त महेंद्रपाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि समस्या के समाधान के लिए स्थायी निवासियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की जाए। निवासियों में राकेश, सूरज और राजेंद्र चावला का कहना है कि इस बरसात के सीजन में ही दर्जनों परिवार लाखों रुपए के नुकसान का सामना कर चुके हैं। कई बार घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया है। अब आगे इस नुकसान को झेलना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने चेताया कि नगर निगम प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों का कहना है कि यदि अब भी इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो उनके पास आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने से उनका कारोबार भी बरसाती पानी के कारण ठप है। विगत 2 दशकों से फ्रेंड्स कॉलोनी की समस्या जल भराव को लेकर के कितनी भीषण है और हर वक्त मीडिया ने उस चीज़ को दिखाया भी है, किंतु कई बार प्रयास भी किए गए। यहाँ वरिष्ठ नागरिक फ्रेंड्स कॉलोनी के उपस्थित आप देख रहे होंगे, पर समस्या का हल व्यापक रूप से नहीं हुआ। हर बार प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और सारा कुछ देखते हैं, समस्या को समझते भी हैं, लेकिन जब तक समस्या हल होने का समय होता है तब तक अधिकारियों की ट्रांसफ़र हो जाती है और दोबारा फिर से इनिशिएट करना पड़ता है। इस बार का जलभराव आप सबने देखा होगा कि पूरे उत्तर भारत में जो जलभराव की समस्या है, बारिश की समस्या है, उसी रूप में हमारी जो फ्रेंड्स कॉलोनी है और ऊना का ये सेंट्रलाइज एरिया है और वहाँ जो स्थिति थी लगभग 5-5, 6-6 फुट पानी इस बार आया। जान की हानि तो नहीं हुई, किंतु यहाँ जितने भी अपने यहाँ कॉलोनी के बाशिंदे हैं सबका कम से कम 1.5 2 लाख का नुकसान हुआ। सबके निचले तल जो है वो पानी से भीग गए। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जोड़ा होता है, सब सामान लोगों ने सब खराब हो गया। हमने प्रशासन से 2-3 बारी हम मिले भी और स्वयं एडीसी साहब महेंद्रपाल जी मौके पर आए भी और पूरी भरी बरसात में और पानी में उन्होंने मौके का मुआयना भी किया और एक नहीं 2-2 बार किया और कमेटी के एसडीओ भी आकर के देख करके गए 2-2, 3-3 बार। अब हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हैं कि ये जो मौका मुआयना हुआ है, इस मौके मुआयने का कोई ना कोई लाभ कॉलोनी वासियों को मिले। तो आज हम 5-6 पॉइंट हम लिख करके लाए हैं जो हमारी कॉलोनी वासियों की जो कल रात हमारी बैठक हुई है लगभग 40-50 लोगों की, उनमें हमने 5 पॉइंट हमने लिखे हैं। उन पॉइंट्स को लेकर के हमारे साथ प्रशासन के अधिकारी बैठे, निगम आयुक्त बैठे हमारे साथ और उसके साथ हमारी इस संबंधित चर्चा करके मौके को देखें और तत्काल कोई ना कोई ऐसा काम करें ताकि स्थायी समाधान हो सके। अगर इसके बावजूद भी आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो अगला क्या कदम? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से प्रशासन में इस समय अधिकारी मौजूद हैं और तुरंत काम करने वाले और तुरंत शिकायत का निवारण करने वाले, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसी स्थिति आए। किंतु अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप समझ करके देंगे सभी अपने काम धंधे छोड़ करके आज यहाँ पर बैठे हैं। कोई व्यापारी है, कोई अपना नौकरी पेशा लोग हैं, सब छुट्टियाँ लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। तो अंततः फिर तो एक रास्ता बचता ही है, आप सबको पता ही है। फिर एक हंगर स्ट्राइक के लिए बैठेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ बैठेंगे या डीसी महोदय के कार्यालय में बैठेंगे। पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ तक नौबत आए और कोई ना कोई हल हमारा होगा, हम ऐसा मान करके चलते। नुकसान तो हमारा कल तक हो रहा है। हमारे पीछे से पानी आता है, नाला है, उसका कोई इंतजाम नहीं किया है। 1 महीना पूरा हो गया हमें दुकानदारी बंद की हुई। या हम सरकारी मुलाजिम तो है ना कि हमें तनख्वाह मिलेगी, हमें तो कोर्ट से ही खर्चना पड़ेगा। जो हमारे मुलाजिम है उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सरकार सोचते नहीं, हर साल पानी आता है, यही लारा देते, लॉलीपॉप दे देते हैं, चूसते रहो मीठा, उसके बाद बात खत्म। अगर अब भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, नहीं होया जहर दियाँ गोलियां खा के मर जावांगे इन्होंने ना तो होर की करेंगे। असी तो मरना ही मरना, ना लै डुबांगे इन्होंने भी, नौकरी वाले भी। देखिए, चलो मुझे भी 30 वर्ष चुनाव लड़ते हो गए हैं। कहीं ना कहीं नगर परिषद की पूर्व कमी, हमारी भी कमी रही होगी उसमें कि हम लोग इसमें पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाए। और मैं समझता हूँ उसमें कॉलोनी वासियों की भी कमी है। जब इनके घरों में बरसात आती थी तब तो लोग झेलते थे, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब इनको इस पर मोटिवेट किया गया है और इस पर सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे पहले 2 अगस्त को घरों में पानी आया, उसके बाद आखिरी बार 1 सितंबर को पानी आया। 4 बार लोगों के घरों में पानी चल गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। चलो हम लोगों के घरों में भी गए, एक घर में गए, देखा है माताएं बहनें रो रही थी और कुछ माताओं बहनों का तो ये भी कहना था, हमने उनको कहा कि हम आपको आर्थिक तौर पर मदद दिलाते हैं, लेकिन कई हमें खुशी भी हुई इस बात की। कुछ लोगों ने ये कहा हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हम खुद पैसे दे देते हैं, लेकिन पानी हमारे घरों में नहीं आना चाहिए।
मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे महेंद्रपाल गुर्जर जी भी 2 बार गए वहाँ पर, एसडीओ साहब भी गए हमारे, और दोनों राजनीतिक दलों के दोनों नेताओं भी वहाँ पर गए। लेकिन मैंने प्रशासन से पहले भी एक बार मांग की थी, लेकिन पता नहीं ये प्रशासन उस बात पर क्यों अड़ी है कि प्रशासन को ये चाहिए कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो पिछले 25-30 साल से किसी भी राजनीतिक दल के हैं, उनको साथ लेके बैठे और साथ में जिन लोगों की समस्या है उनको साथ लेके बैठा जाए। क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि पानी कांग्रेस वाले के घर में गया, भारतीय जनता पार्टी के घर में गया या किसी अन्य दल वाले के घर में गया, पानी सभी लोगों के घर में गया। हमें राजनीति छोड़कर, बोर्ड की राजनीति छोड़कर हमें इस समस्या का हल करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो भविष्य में अगर हम एक बार पीछे हट गए तो हम फिर पीछे हट जाएंगे, 1 साल पीछे पड़ जाएंगे। हमें अग्रणी होकर और समाज को अग्रणी होकर, कॉलोनी वाले को अग्रणी होकर ये काम करना पड़ेगा। वहीं नगर निगम आयुक्त महेंद्रपाल गुर्जर ने अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां स्थानीय लोग बरसाती पानी की रुकावट की समस्या बता रहे हैं, उन स्थानों को चाहे वे निजी भूमि में क्यों न आती हों, चिन्हित कर रिपोर्ट बनाई जाएगी और प्रशासन से आदेश पारित करवाकर स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में फ्रेंड्स कॉलोनी में निवासियों को जल भराव से राहत दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। हम जो आपको विदित है कि पिछले कुछ वर्षों से जो है कुछ इस बार बारिश के मौसम में काफ़ी बरसात हुई और लोगों को समस्याएं भी झेलनी पड़ी। 2 अगस्त, 14 अगस्त और उसके बाद जो जितनी भी मतलब रेन की स्पेल आए, तो हमने कुछ चौक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उनको तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है। अब उसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती बची है वो है फ्रेंड्स कॉलोनी की। फ्रेंड्स कॉलोनी का जो इशू ये है कि वहाँ पर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो चुका है और उसके साथ ही इतने घर बन चुके हैं जो कई नालों पे बन चुके हैं, कहीं कुछ हो चुके हैं और बिना नक्शों के पास भवन भी है वहाँ पर। तो जैसे कुछ पुलियाँ थी जो जहाँ से नेचुरल वाटर फ्लो होता था वो भी रोक दी गई है, बंद कर दी गई है। तो ओवर द ईयर्स इतना इंक्रोचमेंट और इतना उस पर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है कि पानी को आउटलेट मिल नहीं रहा है। तो सारे शहर का पानी कहीं से आके वहाँ खड़ा हो जाता है और वो एक नई कॉलोनी विकसित हो रही, उस तरफ से भी पानी उधर आ रहा है, रेलवे का पानी भी उस तरफ आ रहा है और जहाँ पर कुछ लोगों ने नाले बंद कर दिए थे उधर का भी पानी भी वहाँ आके, तो घरों में 4-4, 5-5 फुट तक पानी की समस्या आ गई थी। तो अब ये चूंकि एक बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी कॉलोनी भी है ऊना शहर की, तो इसके जो आज सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप हमसे मिला था, तो अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं। उनके हर पॉइंट पे हमने उनसे डिटेल में चर्चा की है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। साथ ही हम तैयारी कर रहे हैं कि किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट जैसे IIT रुड़की हो गए, IIT मंडी हो गए, इनसे कोलैबोरेशन में इसकी स्टडी करके इसका डिटेल एक समाधान जो है वो निकाला जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।